वेलकम टू रिवील बडी। तो आज हम बात करेंगे पारुल गुलाटी के बारे में, जो खुद को प्राउड से निश हेयर की मालकिन बुलाती हैं। शार्क्स, मैं निश हेयर की मालकिन। जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ इंटरव्यूज शी हैज गिवन। यस, वही पारुल जिन्हें आपने पंजाबी सॉन्ग्स, तेलुगु फिल्म्स, पंजाबी फिल्म, वेब सीरीज में भी देखा होगा। एंड रिसेंटली उन्होंने अपना सॉन्ग भी लॉन्च किया था। मैंने अपना एक मालकिन सॉन्ग बना दिया है। मैंने उसे गाया नहीं है, मैंने उसे कंपोज नहीं किया है। सung बाय द ग्रेटेस्ट सुनिधि चौहान, माय एब्सोल्यूट फेवरेट, एंड कंपोज बाय यशराज मुखाटे, हु इज अ जीनियस। एंड गेस व्हाट, ये सॉन्ग इंस्टाग्राम में ट्रेंड भी कर रहा है। सबको इतना अच्छा लगा। ख्वाब नहीं मेरा, अंबर पे लगाना है आज मुझे डेर। शी इज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड कंटेंट क्रिएटर, बट कुछ टाइम से कूल बनने के चक्कर में शी इज साउंडिंग प्रीटी रूड एंड मीन। पारुल एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती है, फ्रॉम रोहतक, हरियाणा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनकी जर्नी शुरू हुई थी 2010 में, जब उन्होंने कितनी मोहब्बत है से डेब्यू किया था। उस वक्त वो पर मंथ 50,000 कमा रही थी। At the age of 17, I was making 50,000 a month doing a television show. अब आपको 50,000 सुन के लग रहा होगा कि इट्स गुड मनी उस टाइम के हिसाब से। एंड जबकि पारुल की एज 17 ही थी, वो डेली 13 घंटे शूट पे होती थी एंड ट्रैवलिंग टाइम अलग था, तो इस हिसाब से उतना भी ज्यादा नहीं था। उन्होंने हनी सिंह के साथ एक सॉन्ग भी किया था। देन 2017 में उनका एक सीरियल आया था POW, जिसमें उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की का रोल निभाया था, जो कि ऑडियंस को काफ़ी पसंद आया। फिर उसी साल उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया, निश हेयर, विच इज़ अ हेयर एक्सटेंशन ब्रांड। एंड यहाँ से उसने अपने आप को मालकिन ऑफ निश हेयर का नाम दिया। इंटरेस्टिंग, राइट? अभी तक वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। बट क्योंकि उनका बजट लेस था, उन्होंने उस ब्रांड की मार्केटिंग से लेकर ट्रायल्स सब खुद पर ही किया। एक सेल नहीं हुई थी मेरी 3 महीने में। एक बहुत कम, मतलब 4 पीसेस बिके थे, 3-4 पीसेस, वो भी मतलब वीडियो भी खुद शूट किए एंड ब्रांड को प्रमोट भी किया। 3 महीने तक उनकी सेल ऑलमोस्ट 0 थी। मींस 3 से 4 पीस क्या ही होता है। एंड पारुल ने फ्ली मार्केट में बूथ फिक्स किया एंड शी क्रॉस द सेल ऑफ 1 लाख रुपीज इन जस्ट 1 मंथ। my booth, I'll stand outside. Hey, do you want to try hair extensions? Come try it. Just try it. Don't buy it. Come try it. You'll love it. Take a photo. और पैरेलली वो अपना एक्टिंग टैलेंट भी यूज कर रही थी फॉर वेब सीरीज लाइक गर्ल्स हॉस्टल, सिलेक्शन डे, हे प्रभु, राइकर केस, मेड इन हेवन एंड मेनी मोर। अपने बिजनेस में अब तक शी रीच्ड 1 करोड़ सेल। 2022 तक उनका बिजनेस बढ़िया चल रहा था। देन 2023 में वो शार्क टैंक इंडिया में भी आई। वो सारे क्वेश्चंस का जवाब सैवेजियसली देती हैं एंड उन्हें 1 करोड़ की फंडिंग मिल जाती है 2% इक्विटी पर। शी इवन वेंट टू केन्स एंड शी प्रमोटेड हर ब्रांड देयर ऑल्सो। उनका कहना है कि शी हैज़ बीन चीटेड ऑन मल्टीपल टाइम्स बाय हर मेल स्टाफ, तो इसलिए उन्होंने अपनी टीम में अब औरतें ही सिलेक्ट की हैं। 26 फीमेल्स हैं उनकी टीम में। जब पारुल गुलाटी इतना कुछ अचीव कर चुकी हैं, तो सडनली वो सबको वियर्ड क्यों लगने लग गई? क्योंकि उनके क्लेम्स मैच ही नहीं करते। उनका कहना है शी वांट्स टू ऑफर एन अफोर्डेबल प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर्स, बट उनके हेयर एक्सटेंशन भी उतने ही महंगे हैं जितने कि दूसरे ब्रांड्स के। सो देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट हर ब्रांड एज सच इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट्स मिडिल क्लास कस्टमर्स के लिए हैं? आई डोंट थिंक सो। एंड क्या हुआ ना, एक विवियन नाम का बंदा है जो रील्स बनाता है, बाटर कोलैब्स वालों को ट्रोल करता है। उसकी एक रील वायरल हुई। यार मैं तो ये बार्टर कोलैबोरेशन वालों से परेशान हो गया। तुम पागल वागल हो गया, थोड़े क्रेजी हो गए। लिखने से पहले कुछ सोचते नहीं है क्या बार्टर कोलैबोरेशन में? उस पर पारुल गुलाटी का कमेंट आता है, यार इतना घमंड मुझे भी नहीं है 17,000 फॉलोअर्स होने का, फॉर टर्निंग डाउन बाटर कोलैब्स। भाई मैं माफी मांगती हूँ बाटर कोलैब्स की तरफ से। आई एम रियली ऑफेंडेड यार। जिसने इसे मैसेज किया है, प्लीज टेक एन एक्शन फॉर नेवर रीचिंग आउट फॉर पीपल लाइक हिम फॉर बाटर कोलैब्स। इस पर उस लड़के ने रिप्लाई में एक और रील बना दी एंड उसकी वो रील भी वायरल हो गई। यार देखो मैम, इतना बड़ा आपका ब्रांड है, ठीक है, एंजॉय आप अपनी लाइफ में पूरा कर रही हो, फेमस आप बहुत ज़्यादा हो, तो मतलब ऐसे बैठ के ऐसे कीड़ा क्यों आता है हर किसी की रील में कमेंट करने का? हर किसी की रील में दिख जाती हो आप मेरे को ना। और मैं पसंद करता हूँ आपको, आपके काम को। हम भी छोटे इन्फ्लुएंसर हैं, 17,000 फॉलोअर्स का घमंड नहीं है। ऑल्दो जो विवियन है ये फनी रील्स बनाता है, इसके इंस्टा प्रोफाइल में जाके मैंने देखा था, बट इस वाली रील में कुछ भी ऑफेंसिव नहीं था। इट्स द राइट ऑफ एवरी इन्फ्लुएंसर वेदर टू टेक द बार्टर कोलैबोरेशंस और नॉट। तो इसमें ऑफेंड होने की बात तो बिल्कुल भी नहीं थी। एंड पारुल ने इसकी वायरल रील में कमेंट किया, तो इससे पता चलता है कि वो वहाँ पे कमेंट इसलिए कर रही थी क्योंकि क्लाइंट्स बनाना था। बट जब विवियन ने उसे रिप्लाई में ये रील बना के दी, तो पारुल ने जाकर वो कमेंट डिलीट कर दिया। एंड डू यू नो, पारुल ने गोवा में एक 2 BHK
विला लिया है जिसको उसने 40,000 INR अ नाइट में रेंट आउट करने का सोचा है। आई बॉट इन गोवा, उसको मैं Airbnb पे डालूंगी। घर से पैसा कमाऊंगी। फुल विला विद अ पूल इन गोवा। इट्स अ लाइक रो विलास, रियली प्रिटी विला। रेंट कितना मिलता है? Airbnb में, दैट Airbnb I can make per day 40,000 because the 2 BHK. 40,000 INR a night. Very beautiful villa. Wow. And interiors, and I'm going to call it Malkin's house. So, and उसको भी मैं promote करूँगी। एंड इस पर किसी ने उसे कॉल आउट कर दिया। Video, this lady is saying that she will be able to rent her 2 BHK villa at 40,000 rupees per night. This is absolute BS, and let me prove it to you with facts and numbers. जिस पर पारुल ने कमेंट किया, इट्स विद स्विमिंग पूल विच आई बॉट एट अ लग्जूरियस प्राइस। जिस पर अक्षत का रिस्पॉन्स आता है, ओके कूल, Wayanar Villa escapes La Villa 2 BHK private pool in Seolim is going for 13,000 per night. It's a 2 BHK villa like yours. Your figure are off by 68%. Hence the lady is wrong. I invest for a living. Kindly do not debate with me. I will beat you with facts. Although that is harsh, but that is true also. अगर Seolim लोकेशन पे आप Wayanar Villa का कॉस्ट चेक करोगे तो दैट इज समवेयर अराउंड दिस ओनली। तो किस बेसिस पे पारुल ने ये क्लेम किया कि वो 40,000 पर नाइट अपने गोवा वाले विला को रेंट आउट करेगी। अब बात करते हैं निश हेयर के रिव्यूज़ के बारे में। ऑफ कोर्स पॉजिटिव तो हैं, बट सम ऑफ देम आर एक्चुअली फेक रिव्यूज़। आप देखोगे तो सिमिलर नेम से रिव्यूज़ डाले गए हैं विच क्लियरली इंडिकेट्स कि ये रिव्यू फेक है। फिर कुछ कस्टमर्स ने उन्हें 1 स्टार रेटिंग दी है विद लॉट्स ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट हर प्रोडक्ट्स। द प्रोडक्ट्स आर ऑफ चीप क्वालिटी बट द प्राइस इज नॉट चीप। द प्रोडक्ट ऑन इंस्टाग्राम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल वन। जिसके सपोर्ट में एक लेडी ने रिप्लाई किया, जिसके फेवर में पारुल अपलोडेड अ स्क्रीनशॉट ऑफ एक्चुअल फीडबैक। क्या आपको लगता है दिस इज जस्ट अ हेट रिव्यू, या इस इंसान ने कभी ट्रायल लिया है या नहीं? देन दिस मैन रिप्लाइड विद अ वेरी डिटेल्ड रिप्लाई। आप पॉज करके इस रिव्यू को पढ़ लेना। बेसिकली वो कह रहा है कि वो और उसकी एक दोस्त पारुल के स्टोर में गए थे और उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चीज़ें सस्ती होंगी, बट जितना वो पे कर रहे हैं उसका वर्थ तो होना चाहिए। और क्योंकि हमको आपका प्रोडक्ट वर्थ नहीं लगता तो इसका फीडबैक देना हमारा राइट है, वो हमें हेटर नहीं बनाता। उम्मीद है कि आप हमारे इस रिस्पॉन्स को अपनी स्टोरी पर ज़रूर पोस्ट करेंगी। सो इन माई ओपिनियन कस्टमर का यहाँ पर ऑफेंड हो जाना इज़ नेचुरल। अगर किसी भी कॉमोडिटी को कोई परचेज करता है बट उसका पर्पस रिजॉल्व नहीं होता तो डिसहार्टनिंग तो है ना। अगर स्पेशली वो प्रोडक्ट किसी इंसान के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का क्लेम करता है, क्योंकि हेयर टॉपर्स ऑब्वियसली वही लोग लेते हैं जिनको वॉल्यूम इंक्रीज करना है या ऐसा शो करना है कि बाल डेंस हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स का डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा स्ट्रांग होता है। और अगर कस्टमर ने परेशान होकर रिव्यू कर दिया बट उसे भी पारुल ने हेट समझ लिया, देन उसे अपना थॉट प्रोसेस पॉजिटिव करना पड़ेगा। वेल, और भी काफ़ी कमेंट्स हैं। और स्ट्रेंजेस्ट पार्ट इज उन्होंने खुद को 5 स्टार दिए हैं एंड उसी के नीचे फीडबैक था विद 3 स्टार रेटिंग। वेरी बैड एक्सपीरियंस। पारुल कुड बी अ गुड मार्केटिंग एक्सपर्ट बट वो फीडबैक को हेल्दी वे में नहीं ले पाई। यहाँ पर फीडबैक को एक पॉजिटिव वे में लेकर अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकती थी, और या फिर अगर वो रिव्यू वैलिड नहीं लगा तो इग्नोर भी कर सकती थी, बट पुटिंग इट अप ऑन स्टोरी वॉज अननेसेसरी। पारुल एक ऐसे बिजनेस में है जिसमें फीडबैक्स तो होंगे ही, तो उन फीडबैक्स को एक लर्निंग की तरह पॉजिटिवली लेके इफ शी कंटिन्यूज वर्किंग ऑन हर प्रोडक्ट्स, उनकी क्वालिटी इंप्रूव करने में, देन शी कैन कंटिन्यू ग्रोइंग फास्टर। नहीं तो मार्केट में बाकी प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में उनका प्रोडक्ट पीछे छूट जाएगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। सो या दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। पारुल के इस बिहेवियर के बारे में आपका क्या कहना है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू।